ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, देखो बच्चों, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर आप लोगों ने ये देखना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सेल है जो एक तरह का कैंसरस सेल्स है, कैंसर सेल्स आपका डिवाइड ज्यादा से ज्यादा होता है कि नहीं होता? पहले तो मुझे ये बता दें, शाबाश। जो कैंसर सेल है वो ज्यादा से ज्यादा डिवाइड होता है कि नहीं होता? जल्दी करें जल्दी करें। कैंसर सेल्स है वो ज्यादा से ज्यादा डिवाइड होता है। जब कैंसर सेल ज्यादा से ज्यादा डिवाइड होता है तो ये एक सेल है, उस सेल के अंदर कौन से आयन का लेवल ज्यादा होता है? ये सेल के अंदर ना पोटाशियम ज्यादा होता है, ये सेल के अंदर फास्फेट ज्यादा होता है। अब बच्चों मेरी बात को गौर करना है, जब ये आपका सेल टूटेगा तो सेल के अंदर से पोटाशियम बाहर निकलेगा, सेल के अंदर से फास्फेट बाहर निकलेगा, ऐसे ही है। जब ये आपका पोटाशियम बाहर निकलेगा तो ये क्या करवा देगा? हाइपरकलीमिया करवाएगा। क्या करवाएगा? एक तरह का हाइपरकलीमिया करवाएगा। अब ये जो हाइपरकलीमिया होता है ना, इसकी वजह से मसल वीकनेस होती है और आपकी एक तरह की टाल टी वेव बनती होती है। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखिए। जो आपका ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या होता है कि कैंसर वाले सेल डिवाइड होते हैं, टूटते हैं, डिवीजन होती है, उनकी डिवीजन होती है। एक सेल अगर नॉर्मल पड़े तो नॉर्मल सेल के अंदर पोटाशियम ज्यादा होता है, फास्फेट ज्यादा होता है, मैग्नीशियम ज्यादा होता है सेल के अंदर। अब देखें, जब ये सेल टूटेगा तो इसके अंदर से पोटाशियम और फास्फेट बाहर निकलेगा। बात आ रही समझ? जब ये पोटाशियम और फास्फेट बाहर निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर जाएगा। अब ब्लड के अंदर पोटाशियम भी ज्यादा होगा, फास्फेट भी ज्यादा हो गया। जब पोटाशियम आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो हाइपरकलीमिया हो जाएगा। ये हाइपरकलीमिया आपके मसल को वीक करता है, मसल वीकनेस करवाता है। और उसके बाद हाइपरकलीमिया क्या करवाता होता है? ये जनाब आपकी टाल टी वेव लेके जाता है। क्या करवाता है? टाल टी वेव करता है ईसीजी के अंदर, अरिदमिया करवाता है। आपके क्या होगा? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर अरिदमिया होगा, टाल टी वेव होगा, हाइपरकलीमिया होगा। ठीक हो गया? अब देखें, ये तो पोटाशियम का रोल था। फास्फेट क्या काम करता है? देखो बच्चों, जितना आपकी बॉडी के अंदर फास्फेट होगा ना, ये कैल्शियम को कम करता है। अब देखें, जितना सेल टूटेगा फास्फेट का लेवल उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आपका फास्फेट का लेवल ज्यादा होगा, कैल्शियम उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि फास्फेट कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है। जब फास्फेट कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है तो फ्री कैल्शियम कम हो जाता है। इस वजह से पेशेंट के अंदर, ब्लड के अंदर हाइपोकाल्सीमिया होगा। हाइपोकाल्सीमिया के फीचर्स क्या होते हैं? टेटनी होता है, सीजर्स होते हैं, रिदमिया होते हैं। समझ आ रही है बच्चों? आपने ये कहना है। और जब फास्फेट ज्यादा होगा तो क्या होगा? जब फास्फेट ज्यादा होगा तो किडनी के स्टोन्स बनेंगे, फास्फेट के स्टोन्स बनेंगे, उसकी वजह से किडनी डैमेज होगा। ठीक हो गया? उसके बाद आगे देखें, आगे क्या है। देखें, आपका सेल जो होता है उसके अंदर आपका डीएनए होता है। जब सेल टूट रहा है तो डीएनए टूटा है कि नहीं टूटा? डीएनए टूटा। जो डीएनए होता है उसके अंदर प्यूरिन और पैरामिडीन होती है। जब डीएनए टूट रहा है तो प्यूरिन पैरामिडीन टूट रही है। जब प्यूरिन पैरामिडीन टूट रही है तो इसकी वजह से क्या होता है? यूरिक एसिड बनता है। और इसकी वजह से क्या होगा? हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा और गाउट हो जाएगा। मतलब है कि अगर कोई भी बंदा, जिसको बेचारे को कहते हैं ना कैंसर वाला पेशेंट की दर्द नहीं ठीक होती है, उस बेचारे की दर्द कहाँ ठीक होनी है? गाउट उसके अंदर होता है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स उसके रिलीज हो रहे होते हैं, पेन उसको अन्य हो रही है बेचारे को, ये सारी चीजें उसको होती है। ठीक है? अब बात देखें बच्चों, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर सेल टूटता है। जब सेल टूटता है पोटाशियम बाहर जाता है। जब पोटाशियम बाहर जाता है क्या होता है? आपका पोटाशियम ब्लड के अंदर ज्यादा होता है, मसल वीकनेस होती है, टाल टीब होती है, रिथमिया होते हैं, सिंपल। फास्फेट बाहर जाता है। फास्फेट जब बाहर जाता है तो फास्फेट जो होता है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, कैल्शियम के लेवल को कम करता है, हाइपोकाल्सीमिया करवाता है। हाइपोकाल्सीमिया क्या करवाएगा? टेटनी सिम्टम सारे वही वाले, और उसके बाद क्या होगा? रिथमिया। उसके बाद फास्फेट जब ब्लड के अंदर जाता होता है तो ये आपके फास्फेट के स्टोन बनाता है। उसके बाद क्या होता है? जब सेल टूटता है डीएनए टूटता है। जब डीएनए टूटता है प्यूरिन पैरामिडीन टूटती है। जब प्यूरिन पैरामिडीन टूटती है उसके बाद यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है, हाइपर यूरिसीमिया होता है, गाउट होता है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ट्यूमोलाइसिस हम, पोटाशियम ज्यादा, कैल्शियम कम, फास्फेट ज्यादा, यूरिक एसिड ज्यादा। यूरिक एसिड क्रिस्टल, कैल्शियम फास्फेट इकट्ठा होता है। उसके बाद सीजर वगैरह होते हैं, अरिदमिया होते हैं, ईसीजी चेंजेस, ये सारा ये पढ़ लो एक बार। यहाँ पर क्या लिखा है? ओनकोलॉजी का इमरजेंसी ट्रिगर्ड बाय मैसिव ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम मोस्ट ऑफन इन लिम्फोमास, ल्यूकीमिया, रिलीज ऑफ पोटाशियम हाइपरकलीमिया, रिलीज ऑफ फास्फेट हाइपरफास्फेटीमिया, हाइपोकाल्सीमिया ड्यू टू कैल्शियम सिक्वेस्ट्रेशन बाय फास्फेट। क्लियर है? उसके बाद हाई न्यूक्लिक एसिड ब्रेक डाउन हाइपर यूरिसीमिया, acute kidney injury prevention by treatment include aggressive hydration, allopurinol and रेसोब्यूरिकेस। यानी कि हमने क्या करना है? हमने जनाब फ्लूइड बहुत ज्यादा देना होता है, रेसोब्यूरिकेस देना होता है और अलोप्यूरिनल देना होता है। ये था जनाब आपका सारे का सारा